हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मीनाक्षी क्रिएटिव ब्लॉग पे। आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और हैप्पी होई अष्टमी। आज हुई है और मैंने अपनी पूजा शुरू कर दी है। लगभग हम लोगों को 10 बजे हो रहा था जब हम लोगों ने ये सुबह वाली जो पूजा की थी वो की थी। जैसे करवा चौथ पे होता है ऐसे ही मेन सुबह को भी पूजा होती है और फिर शाम को भी होती है। तो मैं और चाची जी यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। कथा कही जाती है, वो मैं थोड़ा सा आगे आपको बता दूंगी कौन सी कथा। बस कथा सभी जगह सेम होती है। बहुत सारे जो मूर्ति होती हैं उसके नीचे भी लिखी होती हैं, कैलेंडर्स भी आते हैं इसके। तो वो ननंद भाभी सातों भाभीियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले की कोख बंधवा लो। 6 भाभीियों ने तो अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं अपनी ननंद का कहना नहीं मानूंगी तो सासू जी मुझसे रुष्ट हो जाएंगी। इस विचार से उसने अपने ननंद के बदले अपनी कोख बंधवा ली। उससे जब उसका लड़का हुआ तो वह 7वें दिन मर गया। इसी प्रकार उसके 7 लड़के हुए, 7 के 7 मर गए। तब एक दिन उसने ज्योतिषी को बुलाकर पूछा, महाराज ये क्या बात है मेरे। तो यहाँ पे बस मैं और चाची पूजा करने के बाद जो है फिर उसके बाद जो है अपना मतलब चाची वगैरह जो बड़े होते हैं वो चाय वगैरह पी लेते हैं। मैं तो नहीं पीती हूँ इसमें। तो वही जिसको जो पीना होता है, खाना होता है, वो खा लेते हैं एक बार। वैसे मोस्टली वैसे लोग नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे ये बच्चों के लिए रख करी जाती है ये वाली पूजा। और उसके बाद जो है ना ये होती है होई। उसके बाद जो है ना पूजा करने के बाद सुबह को ये पहन ली जाती है। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है। और सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी होली अष्टमी। सबके जो हैं बच्चों की सलामती बनी रहे, क्योंकि ये व्रत जो होता है बच्चों के लिए होता है। तो सारी मम्मियों ने आज व्रत रखा होगा, तो सारे बच्चों से मेरी गुजारिश है अपनी मम्मी की केयर करो, परेशान बिल्कुल भी मत करना। जितने भी मेरे चैनल पर मेरे बच्चे वीडियो मेरी देखने वाले हैं, अपनी मम्मी के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट दो, है ना। चाहे एक कार्ड मेकिंग करके दो अपनी मम्मी को, तो उससे क्या होता है मम्मियाँ ना खुश होती हैं बहुत ज़्यादा। तो भाई देखो, मम्मियाँ भी देख रही होंगी इसको, पर मैं अपने बच्चों के लिए ये वाला मैसेज सेंड कर रही हूँ कि अपनी मम्मी की केयर करना। आज बिल्कुल भी परेशान मत करना उन्हें। ये मत कहना ये बना के दो वो बना के दो। मम्मी की हेल्प करना, जो हेल्प कर सकता है बच्चा वो हेल्प करना। तो आज होली अष्टमी है, मैंने और मेरी सासू माँ ने कर ली है पूजा। तो वही होता है सेम प्रोसेस इसमें, जैसे हमारे यहाँ करवा चौथ पे होता है ऐसे ही यहाँ पर होता है। होली की मूर्ति रखी जाती है, वहाँ पे पूजा कर दी जाती है। और हर साल जो है इसमें एक बीज डाला जाता है इसमें चांदी का। और ये पूजा के समय तो वहाँ रख ली थी, उसके बाद ना ये गले में पहन लेते हैं। फिर शाम को जब पूजा होगी तो इसको निकाल करके वहीं पे रख लेते हैं, फिर पूज के और वहीं अपनी माता रानी को पहनने देते हैं। बहुत से लोग उठा के भी रख देते हैं, पर मेरे तो मतलब माता रानी के गले में हमेशा रहती है ये। तो इसमें ना पहले हो सकता था, मैं अभी चाची जी से बात कर रही थी, मैंने कहा चाची क्यों करते थे, मतलब ये बीज क्यों डालते थे। तो हम लोगों ने एक लॉजिक लगाया, शायद इसके पीछे ये होगा, जैसे कि पहले बड़ी बूढ़ियाँ मतलब इतना वो नहीं होती थी, नॉलेज नहीं होती थी। नॉलेज तो काफ़ी होती थी, मतलब हो सकता है मतलब अपनी याद के लिए वो रखती हूँ। तो वो ना इसमें बीज डाल के रखती होंगी कि हमारा जो बच्चा है, बेटा है, तो वो कितने साल का हो गया है। तो ये हर साल जो है एक माला डलती है। तो मेरा बेटा तो इस बार जो है 14 ईयर्स का हो गया है। दक्ष जो है तो ऐसे ही 14 होंगे, जिनका बच्चा जितने साल का होगा उतने ही होंगे। तो ये भाई मैं आप लोगों को बता दूं, गला अभी ना वही चाय की वजह से थोड़ा सा वो हो रहा है। तो आज दक्ष बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, मम्मा आज उसके लिए व्रत है, तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। फिलहाल तो वह भी ट्यूशन गया है पढ़ने के लिए। चलो आता है तो देखते हैं। बड़ा बोल रहा था मम्मा मैंने आपके लिए कुछ लिया है, कुछ लिया है, पता नहीं क्या लेके आएगा मेरे लिए गिफ्ट वो। हमेशा से जब वो छोटा था ना, हमेशा से मेरे लिए जो कार्ड बनाता था, जो कुछ भी लाता था। एक बार तो उसने ना बहुत सुंदर सा मेरे लिए क्लेचर लेके आया था, पता नहीं कहाँ से। तो मतलब होना चाहिए बच्चों के अंदर ना, ये वाली चीज़ें होनी चाहिए। जब हम आपको आपके बर्थडे पे आपकी सब चीज़ों पे गिफ्ट देते हैं, तो आपको भी अपनी मम्मा को ना थोड़ा सा स्पेशल फील कराना चाहिए आज के दिन। तो चलो भाई, शाम वाली पूजा भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे होती है हमारे यहाँ। और जो भी जैसे भी होता है, जो बनता है, वो सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हमारे यहाँ जो है कैसे मनाई जाती है होली अष्टमी। और मैं वही आपको फाइनल लुक दिखा दूँ अपनी साड़ी का। देखो ये है, पास कर देती हूँ 1 मिनट ना, अभी आप कर देना उसको एडजस्ट। देखो ये है कुछ ना, नीचे से ऐसे ऐसे बॉर्डर वाली साड़ी है, पूरी बॉर्डर वाली। और ऊपर है ऐसे,
तो ये मेरी आज का आउटफिट है जो मैंने पहना है। पिंक कलर की मैंने साड़ी वो पहनी है, बैंगल्स पहनी है। ये मेरे कंगन मैच हो रहे थे तो ये भी मैंने इस पर डाल लिया। तो कुछ आज इस तरीके से, और मैंने कुछ ज़्यादा गोल्ड का कुछ ऐसा आज पहना ही नहीं है। एक रिंग पहनी है मैंने, और ये मंगलसूत्र डाल रखा है, और ये मेरी हुई है। तो ये सब मैंने अपना आउटफिट आज ऐसे रखा है। बहुत सारी रील्स भी जाके चेक कर लेना, रील्स भी बनाऊंगी इस साड़ी में। तो कैसी लग रही है मेरी साड़ी कमेंट करके बताना। तो चलो भाई चलते हैं और मिलते हैं अभी थोड़ी देर में दक्ष के गिफ्ट के साथ। भाई दक्ष मेरे लिए क्या ला रहा है, आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि अभी उसने मुझे कुछ दिया नहीं है। हो सकता है वहीं से लेकर के वो आए। तो चलो मिलते हैं। फिर बहुत सारी रील्स वगैरह बनाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में थोड़ा सा शुरुआत करने के लिए। तो आलू छील रही हूँ मैं, क्योंकि गोभी बनाऊँगी और राजमा वगैरह बनाऊँगी। वो मैं आप लोगों को बना के दिखा दूँगी कि क्या क्या मैंने बनाया है। फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ पे सब्ज़ी ही काट रही थी कि अचानक जो है भाई काविंदर जी को आ गया बहुत ज़्यादा गुस्सा। तो वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। जब वो बोलते हैं तो मैं नहीं बोलती हूँ, वो चुपचाप अपना काम कर रही थी। और इधर जो है थर्ड वाले पर्सन पे जो है वो पड़ रही थी डांट। वो आप लोगों को पता है कि हम लोग 3 सदस्य हैं, तो तीसरा कौन होगा जिस पे डांट पड़ रही होगी। तो यहाँ पे मैंने अपने छोंकना शुरू कर दिया। वही सिंपल से बेसिक से मसाले डाले हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पे राजमा छोंक रही हूँ। तो राजमा के लिए यही मैंने तेल में ना सारे मसाले वगैरह भून लिए और डाल दिया है फाइनली यहाँ पे राजमा। तो इतने तैयार हो जाएगा। दूसरी चीज़ बनती है, जो मेन चीज़ होती है, वो बनते हैं जवे। तो जवे मैं यहाँ पर भून रही हूँ और उसके बाद ये जवे बना लूँगी। उसके बाद सब्जी वगैरह तो कुछ भी बना लो, मेन जो होता है वो यहाँ पे जवे बनते हैं हमारे यहाँ पूजा के लिए। और फिर जो है मैं पूरियाँ बनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि फिर ना पूजा करने के बाद देखो भाई मेरी तो हिम्मत होती नहीं है किचन में आने की। क्योंकि फिर ना मतलब पूजा करने के बाद एक तो पूजा के लिए बनाना पड़ता है, पूरा प्रॉपर पूरियाँ वगैरह बनानी पड़ती है। फिर उसके बाद जो है ना सिर्फ खाने का मन करता है, बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो यहाँ पे पूजने से पहले ही मैंने बना ली थी। और फिर हम लोगों ने तीनों ने साथ भी बैठ के खा ली थी। मतलब फिर कोई टेंशन नहीं होती है। और ये वाली कढ़ाई को इग्नोर करना। बहुत एक पहले कमेंट आया था कि आपकी कढ़ाई कैसी हो रही है, और ये जैसी हो रही है मुझे दिख रही है, बट ये बहुत हल्की कढ़ाई है जो कि गैस पे बड़े अच्छे से पूरियाँ बना देती है। क्या हुआ, क्यों हंस रहा है? क्या लो है, क्या लोशन? लोशन ये गिफ्ट है। ये हेलो, देखो भाई दक्ष का सरप्राइज। दक्ष लाया है मेरे लिए लोशन। उसे बेचारे को कुछ और समझ में नहीं आया, तो भाई ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। तो लेके आ गया, पता नहीं कहाँ से लाया। कहाँ से लाया भैया? दुकान पे से। अच्छा, और यहाँ पे कुछ ऐसा मिलता भी नहीं है, और ज़्यादा दूर जाने के लिए दक्ष को अभी अलाउ नहीं है। तो दक्ष का गिफ्ट जो है वो ये है। अलाउ नहीं है। हाँ मतलब अलाउ है भाई, अलाउ है। मतलब ये है ना, भी बाइक ले जाना अलाउ नहीं है ना दक्षु। अमरोहा के लिए थोड़ी ना है बेटा, वो बोला है ना मैंने। तो भाई देखो कुल मिला के बात ये है, दक्ष का गिफ्ट लगा मुझे बहुत अच्छा। तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा। थैंक यू, थैंक यू। लो इसे रख दो। तो भाई आज के बाद जो है ना ये वाला लोशन यूज होगा। तो चलो झटपट मैं काम कर लूँ। दक्ष का जो सरप्राइज था वो आप लोगों ने देख ही लिया। और पता नहीं क्यों मूड थोड़ा सा अपसेट है, बात करती हूँ क्या हुआ। वो शायद से वही वजह है जो आप अभी, मैं थी ना अभी लाइव थी जब, तो शायद से वही वजह चल रही है माइंड में। तो चलो करते हैं इसका भी सॉल्यूशन, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर। तो यहाँ पे दक्ष का सरप्राइज़ मुझे मिल ही गया है। तो ये बन गए हैं, यहाँ पे राजमा तैयार हो गए, यहाँ पे जवे तैयार हो गए, और यहाँ पे पूरियाँ हैं, और उधर जो है गोभी तैयार होगी। ज़्यादा खाना बनता नहीं है क्योंकि हम लोग 3 सदस्य हैं, तो बहुत ज़्यादा इतना नहीं बनता है। बर्तन बड़े बड़े लगते हैं और खाना थोड़ा सा रहता है उसमें। और यहाँ पे शाम वाली पूजा मैं करने लगी हूँ। सारी चीज़ें थाली में रख ली हैं, और वैसे ही करके ये होम करके सारी चीज़ें रखी जाती हैं। तो दक्ष को यहाँ पर मैंने बिठाया है हाथ जोड़ने के लिए। प्रॉपर हमेशा ही वही पूजवाता है। कभी बच्चा है जो 1-2 बार इधर उधर निकल गया होगा, वैसे हमेशा ही वो पूजा कराता है मेरे साथ अपनी। और बड़ा खुश हो रहा था, मम्मा आज मेरे लिए व्रत रखा है मम्मा ने। तो जो है बहुत मतलब समझदार भी हो गया है दक्ष, बहुत ज़्यादा। और ये वाली पूजा करने के बाद फाइनली अब जो है फिर उसके बाद हम लोग खाना वगैरह खाएंगे। और ये वाली पूजा जो होती है ना बहुत जल्दी हो जाती है, शाम को ही जब तारे निकलने शुरू हो जाते हैं ना, जब ही हो जाती है। तो यहाँ पे मैं उतार रही हूँ अपने बच्चे की आरती, और आरती उतारने के बाद मेरा बेटू मुझे पिला देगा पानी, और मेरा व्रत हो जाएगा पूरा। तो जैसा मेरे जीवन में खुशियाँ, मैं चाहती हूँ सभी के जीवन में खुशियाँ रहें, सबके बच्चे सलामत रहें। और जो है अपने बच्चों को जो है ना अच्छे संस्कार ज़रूर देने चाहिए। पैर
छूने वाले जो है ना, बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें पैर नहीं छुआने हैं। पैर छुआनी चाहिए बच्चों को, जब हमारे नहीं छुएंगे तो औरों किसी के तो क्या छुएंगे। तो हमेशा बच्चों के अंदर ना ये चीज़ें ज़रूर डालनी चाहिए हम लोगों को। तो चलो मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। तो गाइस व्रत हो गया कंप्लीट। तो चलो नेक्स्ट ईयर भी सबके जीवन में खुशियों से भरा हुआ आए। होई अष्टमी सबके बच्चों की होई माता रक्षा करें। तो अब जा रहे हैं अभी हम खाना खाने के लिए। पूजन हमारे यहाँ हो गया। जिस तरीके से पूजन विधि होती है मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। हमेशा मेरा दक्षु ही जो ना पुजवाता है मोस्टली। वैसे बच्चा है इधर उधर निकल जाता है, वैसे हमेशा पूजा यही कराता है। और ये मैंने हुई माता मतलब जो हुई होती है वो पहन रखी है। और अब इसको निकाल करके मैं रख दूँगी। तो आई होप आप लोगों को मेरे रिचुअल्स पसंद आए होंगे, तो कमेंट करके बता दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।